प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ जैन यात्रा की इस एपिसोड में। भारत भर में जैन तीर्थों का एक अलग महत्व है और उसमें भी राजस्थान की भूमि में बहुत सारे अलग अलग जैन तीर्थ हैं जिनकी अपनी एक रोचकता है, महत्व है। आज हम जिस तीर्थ पर खड़े हैं वह तीर्थ भांडवपुर तीर्थ, जो अपने अंदर एक प्राचीनता, महानता एवं रोचकता को लिए हुए है। इस तीर्थ के साथ जुड़े हुए दो सुश्रावक रमेश भाई एवं पवन भाई से हम इस तीर्थ की प्राचीनता, रोचकता एवं महत्वता के बारे में जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। भांडवपुर दरबारे वीर विराजे अति बंका। भांडवपुर दरबारे वीर विराजे अति बंका। सुर नर मुनिवर सेवा करता। सुर नर मुनिवर सेवा करता। चारों दिशाओं में गाजे रे डंका। चारों दिशाओं में गाजे रे डंका। भांडवपुर दरबारे वीर विराजे अति बंका। भांडवपुर दरबारे वीर विराजे अति बंका। आज भांडवपुर तीर्थ से दो सुश्रावक रमेश भाई एवं पवन भाई से हम बातचीत करेंगे कि इस तीर्थ के बारे में हम जानकारी लेंगे। प्रणाम रमेश भाई। प्रणाम पवन भाई। रमेश भाई, आपसे एक जानना था कि ये तीर्थ इतना प्राचीन है, नाम बहुत बार सुना है भांडवपुर तीर्थ, परंतु इसके पीछे की पूरी घटनाएं, प्राचीनता, इसका इतिहास वगैरह किस तरह का है, वो सारी बातें आपसे जाननी थी। जी राहुल भाई, यह तीर्थ बहुत प्राचीन है। यह तीर्थ मरुधर का है मोती, जयवंत ज्वलंत है ज्योति, सागर सम गंभीर है, ऐसे भांडवपुर के अतिबंका प्रभु वीर है। यहाँ जो विराजमान है वीर प्रभु जी, माना जाता है ये प्रतिमा जी 2300 साल पुरानी है जी। हाँ, लेकिन उस पर कोई शिलालेख उत्कीर्ण नहीं है जी। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि यहाँ नजदीक में एक विशाला नामक बड़ी नगरी थी। वो बहुत जाहोदलाली पूर्ण थी। उसमें विक्रम संवत 813 माघ शुक्ला सप्तमी के दिन प्रभु वीर की यहाँ प्रतिष्ठा हुई थी। वो इतनी बड़ी नगरी थी, बहुत जाहोदलाली पूर्ण थी, और वहाँ प्रभु जी का और चारों ओर डंका बज रहा था जी। रमेश भाई, जिस तरह आपने बताया कि 813 में विशाला नगरी में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिष्ठा हुई थी, तो विशाला नगरी और ये भांडवपुर, ये दोनों तीर्थ के बीच का कनेक्शन कैसे, और भगवान महावीर स्वामी वहाँ पे थे तो वो यही जगह जहाँ पे आज विराजमान है, तो वो एक जानना था आपसे। हाँ राहुल जी, आज तो हम यहाँ भांडवपुर तीर्थ में प्रभु वीर को जो ये तीर्थ को देख रहे हैं, विशाला नगरी में प्रभु जी वहाँ विराजमान थे। वो नगरी बड़ी आबाद और जाहोदलाली पूर्ण थी, लेकिन मेमन आक्रमणकारियों ने इस पर हमला किया, पूरी नगरी को ध्वस्त कर दी जी। साथ में हमारा जिनालय भी ध्वस्त हो गया, लेकिन हमारा परम सौभाग्य था कि प्रभु वीर की प्रतिमा बच पाई जी। कोमता गांव के पालजी संघवी थे जी। वो बैलगाड़ी में इस प्रतिमा को विराजमान करके सुरक्षित जगह लेके चलकर वो बैलगाड़ी यहाँ आई, और यहाँ आई मतलब कहाँ पे आई? यही जगह पे बैलगाड़ी आई। ओके, मतलब जहाँ पे हम आए भांडवपुर अपन खड़े हैं जी, यहाँ बैलगाड़ी आई जी। पालजी संघवी तो सोच रहे थे कि मेरे गांव कोमता में ले जाऊं जी, भगवान की पूजा भी करूंगा जी, मेरा जन्मरा भी सार्थक होगा जी, और प्रतिमा जी भी सुरक्षित रहेगी जी। लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था जी। कितने प्रयत्न किए फिर भी बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ी। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि वो वहां से लेके जा रहे थे बैलगाड़ी में प्रतिमा जी को, और इस जगह पे आके वो रुक गई प्रतिमा, रुक गई। हाँ जी। कितने प्रयत्न करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ी जी। शाम ढल गई, वो रात्रि रोकान पालजी संघवी ने इधर ही किया जी। उनको रात्रि वो नींद में थे, तब अधिष्ठायक देव ने उनको संकेत दिया कि प्रभु वीर की आप यही स्थापना करो, यही मंदिर बनवाओ। फिर पालजी संघवी ने और उनके परिवारजनों ने यहाँ मंदिर बनवाया जी, और यहाँ प्रतिष्ठा हुई जी। वो कौन सा साल था जब यहाँ पे पालजी संघवी ने मंदिर बनाया? वो कौन से वर्ष में हुआ? वो था 1233 में भांडवपुर तीर्थ में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिष्ठा हुई। जी, 1233 में यह भांडवपुर तीर्थ में
महावीर स्वामी भगवान की प्रतिष्ठा हुई थी। जी और यहाँ इस तरह विशाला नगरी से यहाँ तक प्रभु आए। जी। हाँ जी। भांडवपुर का इतिहास जो आप बता रहे हो काफी रोचक लग रहा है कि स्वतः ही बैलगाड़ी आकर रुकी और भगवान की यहाँ पे प्रतिष्ठा हुई, किस तरह से ये हुआ। भगवान का एक विशेषण अतिबंका श्री महावीर स्वामी कहलाते हैं। तो आपसे जानने की अतिबंका ये शब्द पहली बार सुना है, उसके पीछे का क्या रहस्य, कैसे ये नाम परमात्मा को दिया गया, ये विशेषण कैसे दिया गया, वो एक जानना था आपसे। जी, प्रभु महावीर को अतिबंका जो कहा गया वो इस धरती पर एक महापुरुष योगीराज राजेंद्र सुसे जी महाराज साहेब, जिसने अपने जीवन की शुरुआत करके घोर साधना करके यहाँ के बाजू में ही बालू के किलों पर 8 उपवास की तपस्या करके जी। वो इस तीर्थ पर पधारे थे। और इस तीर्थ पर पधार कर प्रभु महावीर स्वामी के सामने उन्होंने ध्यान किया और ध्यान करते करते उनके मन में जो जो निकलते गया उसमें उन्होंने एक चैत्य वंदन की रचना की। मतलब राजेंद्र श्री महाराज साहब यहाँ पे आए और उनके सामने परमात्मा के सामने भक्ति कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक स्तवन की रचना की, ऐसा कह रहे हो आप? हाँ, चैत्य वंदन की। चैत्य वंदन की रचना की। जी। और उन्होंने चैत्य वंदन की जो रचना करी तो उनके मुख से जो निकले थे वो वर्तमान जिनेश्वर, नमत सुरेश्वर, अति अलवेश्वर तीर्थपति, ये उनकी शुरुआत हुई थी। और अंत में उन्होंने जो लाइन की थी कि भांडवपुर राजे सकल समाजे वीर विराजे अतिबंगा, यहीं से प्रभु वीर को अतिबंगा नाम से संबोधन किया जाता है। और उन्हीं के मुख से, उन्हीं की साधना से, उनके अंदर से ही ये शब्द प्रकट हुआ था। जी, मतलब राजेंद्र सूरी महाराज साहब ने परमात्मा का चैत्य वंदन की रचना करते करते अतिबंका विशेषण परमात्मा को दिया। जी जी जी, जी। जिस तीर्थ में लगभग 2300 वर्ष प्राचीन परमात्मा महावीर स्वामी विराजमान है, जिस तीर्थ की प्रतिष्ठा को लगभग 850 साल हो चुके हैं, ऐसे प्राचीन तीर्थ का अब तक का इतिहास कैसा रहा, अब तक कैसे कैसे अलग अलग जीर्णोद्धार हुए, ये सारी बातें हम जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। हमारे साथ बने रहे। प्रणाम।